नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जिन्हें लौह पुरुष के रूप में जाना गया, ऐसे वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल का जन्म नाडियाड में हुआ आपके था कॉन्टैक्ट्स में वल्लभ भाई और इनके जन्म तिथि 31 अक्टूबर 1875 और 75 ईयर्स में 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में इनका देहावसान हुआ। लेकिन पटेल साहब याद किस लिए किए जाते हैं? 560 से अधिक रियासतें थी जिनको एक करने का काम सरदार पटेल ने किया था। इनमें 3 रियासतें ऐसी भी थी, 3-4 रियासतें ऐसी थी जो भारत में विलीन नहीं होना चाहती थी। लेकिन रातों रात उनको कैसे भारत में विलीन किया, और ये जो आज हम भारत का नक्शा देखते हैं, भारत को देखते हैं, ये इस रूप स्वरूप में कभी ना होता यदि अंग्रेज जिस हालत में इसे छोड़ करके दफा हो गए थे, उस हालत में ये रहता। और कुछ रियासतें, बल्कि एक रियासत जम्मू कश्मीर, जिसके बारे में नेहरू ने कहा था कि ये मेरे ऊपर छोड़ दो, वो एक ऐसा बीज बोया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही शब्दों में अगर कहूं तो दशकों तक वो भी जलता रहा और भारत भी जलता रहा। तो आज हम इन्हीं लौह पुरुष के बारे में बात करेंगे। उनकी 150वीं जयंती, और उस पर जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा नर्मदा के किनारे इन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में निर्मित की गई, स्थापित की गई, 182 मीटर की, उसे एकता नगर का नाम दिया गया है, नर्मदा जिले में है। उनकी स्टैचू के नीचे, उनकी छत्र छाया में ही आज ठीक वैसी ही परेड हुई जैसी गणतंत्र दिवस के मौके पर हमने आज तक राजपथ पर होते हुए देखी है। बहुत सारे राज्यों की झांकियां, सांस्कृतिक झांकियां, हमारे अलग-अलग सुरक्षा बलों की टुकड़ियां, और लगभग सभी टुकड़ियों का नेतृत्व मातृशक्ति कर रही थी, महिलाएं कर रही थी। प्रधानमंत्री ने वहां से कुछ संबोधन भी किए हैं और सीधे नेहरू और कांग्रेस पर अटैक किए हैं, भारत को बांटने के लिए, यहां तक के वंदे मातरम को भी बांटने के लिए। तो सीधे जुड़ लेते हैं अनुपम मिश्रा जी के साथ और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनुपम जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। अनुपम जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पटेल चाहते थे कि पूरा कश्मीर हमारा हो, लेकिन नेहरू ने उसे बांट दिया। और जो अंग्रेज नहीं कर सके, कांग्रेस ने कर दिखाया। वंदे मातरम का भी एक हिस्सा सांप्रदायिक आधार पर, धार्मिक आधार पर काट करके भारत के विभाजन की नींव कांग्रेस ने 1905 में ही रख दी थी। और उनका ये भी कहना था कि कश्मीर का अलग संविधान, ये बांटने का ही एक तरीका नहीं था तो क्या था। और अलगाववाद की आग में देश दशकों तक जलता रहा। और देखिए, प्रधानमंत्री ऐसे ही कोई बात नहीं कहते हैं, बहुत तैयारी के साथ वो कोई भी आयोजन करते हैं और जो उनको बोलना होता है उसकी तैयारी करते हैं। इन्हीं प्रधानमंत्री के हाथों 5 अगस्त 2019 को वो संविधान भी गया जो कश्मीर के लिए अलग था, 370 भी गई और 35 ए भी गया। आतंकवाद भी लगभग जा ही रहा है, अलगाववाद भी जा ही रहा है। और वहां से खड़े होकर के उन्होंने ये भी कहा कि नक्सलवाद, माओवाद और आतंकवाद और ये घुसपैठ, ये जब तक समूल खत्म नहीं कर देंगे तब तक चैन से बैठेंगे नहीं।
देखिए ओंकार सर, जहां तक वंदे मातरम का सवाल है, तो वंदे मातरम का वो हिस्सा जिसमें माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का जिक्र था, वो हिस्सा मुस्लिम लीग के कहने पे, जिन्ना के कहने पे, ये नेहरू ने इसको अलग कर दिया था। क्योंकि भाई आज जब वो हिस्सा अलग हो गया है, तो भी आप देखते हैं कि मुस्लिम समुदाय से तमाम लोग वंदे मातरम को अपने मुंह पर लाना वो गुनाह समझते हैं। तो समझिए जिस जमाने में ये इसका हिस्सा माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा और माँ सरस्वती रही होंगी, तो फिर तो उनको एकदम ही अस्वीकार था। तो उतना हिस्सा इन्होंने अलग किया, फिर उन्होंने, नेहरू ने इसको अलग कर दिया। गांधी ने रघुपत राजा राम ही बदल डाला, उन्होंने अपना भजन बना डाला, और इन दोनों ने मिलकर भारत का नक्शा ही बदल दिया। ईश्वर तो अल्लाह तेरे, हाँ, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम जोड़ दिया उन्होंने। तो ये कोई पहली चीज नहीं बदली, पहली चीज नहीं हटाई और आखिरी चीज नहीं हटाई। और नेहरू की अब अक्सर बात होती है इस तरह की कि साहब हो गया इतना साल, 60 साल हो गया, नेहरू से आगे बढ़िए। नेहरू से आगे बढ़ा गया है भाई, नेहरू से आगे बढ़ा गया है। जिस चीन से नेहरू हारे थे, उस चीन को औकात बताई गई है, तो नेहरू से आगे बढ़ा गया है। लेकिन जब नेहरू ने इस देश की जड़ों में मट्ठा डाल दिया, इस देश के लोकतंत्र की बुनियाद ही धोखे, फरेब और जालसाजी पर रखी गई। मतलब आप सोचकर देखें कि 15 कांग्रेस कमेटी थी, जिन्होंने 12 कमेटियों ने कहा वो सरदार पटेल को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और 3 ने कह दिया कि हमारा कोई मत नहीं। और नेहरू को जिसको एक भी वोट नहीं मिला, वो प्रधानमंत्री हो गया। और जिसको 15 में से 12 वोट मिले और बाकी वोट कहीं और गए नहीं, 1% वोट मिले, उसको कह दिया गया कि भाई तुम प्रधानमंत्री नहीं बनो। और वो मान भी गए, वो मान भी गए। लेकिन देखें, मैं यहां पे पटेल जी को भी दोषी मानता हूं। बात पटेल जी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की नहीं थी, बात इस देश के भविष्य की थी। पटेल को मानना नहीं चाहिए था, पटेल को मानना नहीं चाहिए था। अपने लिए नहीं, अपने लिए तो उन्होंने कभी कुछ चाहा ही नहीं। उन्होंने तो अपने बच्चों को सामने नहीं आने दिया, एक भी आदमी को राजनीति में नहीं आने दिया। तो जिस व्यक्ति को पूरा देश चाहता था प्रधानमंत्री बनना, आज उसके परिवार से मोदी जाकर मिले, उनके परिवार में एक भी शख्स को कोई नहीं पहचानता। और जिस व्यक्ति को एक भी वोट नहीं मिला, उसके परिवार की 6 पुश्तों की गाथा हम अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। कब्जा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तो प्रियंका गांधी भी अपने बच्चों को लेकर आ गई, प्रियंका वाड्रा। तो ये एक बड़ा एक दुर्भाग्य है। मुझे लगता है कि सरदार को मानना ही नहीं चाहिए था ये बात, क्योंकि इतना तो सरदार भी समझ रहे थे ना कि नेहरू किस तरह के प्रशासक साबित होंगे। सरदार पटेल ने नेहरू को मना किया था कि कश्मीर का मामला तुम यूनाइटेड नेशन में नहीं ले जाओ, वो लेकर चले गए। सरदार पटेल ने नेहरू को चिट्ठी लिखकर चेताया था कि चीन से सावधान रहना, पर सरदार चले गए, वो हिंदी चीनी भाई भाई करने लगे। और इस देश को, स्वतंत्र भारत को अपनी जिंदगी की, अपने जीवन की इकलौती शिकस्त झेलनी पड़ी, हार झेलनी पड़ी। चिट्ठी लिखकर उन्होंने मना किया था कि देखो चीनियों पर भरोसा नहीं करना। पर नहीं साहब, इन्होंने तो चीन को सिक्योरिटी काउंसिल में जगह दिलाई, इन्होंने तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया, और हम कितनी बुरी शिकस्त पाए। नेहरू का बस चलता तो ये मिलिट्री ही डिसबैंड कर देते। नेहरू को भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ। कुछ इस तरह हुआ कि आज मैं देख रहा हूं कि खड़गे साहब कह रहे हैं कि आरएसएस को बैन कर देना चाहिए। वो आरएसएस जिसको नेहरू ने गांधी के वध के बाद बैन किया था, उसी आरएसएस को नेहरू ने अपने जीवन के आखिरी वर्ष में रिपब्लिक डे परेड में शामिल कराया। चीन से हार के बाद उनको समझ में आया कि वो गलत नहीं थे, पूरी तरह गलत थे। तो जिस व्यक्ति ने आरएसएस को गांधी की हत्या का दोषी बताया, उसने गांधी वध के नाम पर जो आरएसएस बैन हुई, उसको उन्होंने 26 जनवरी की परेड में शामिल कराया। तो मैं समझता हूं कि साहब, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी। और
मैं अक्सर लोग कहते हैं कि नेहरू ने अपने जीवन काल में इंदिरा गांधी को कभी प्रमोट नहीं किया, तो मैं याद दिला दूं कि नेहरू के रहते ही इंदिरा कांग्रेस के अध्यक्ष हो गई थी। एक जमाने में तो मोतीलाल नेहरू से कांग्रेस की कमान जवाहरलाल ने ली थी और जवाहरलाल से इंदिरा गांधी ने ली। तमाशा बना के रख दिया सर, तमाशा बना के रख दिया। एक पूरे देश को सरदार ने संगठित कर दिया। एक राज्य जिसका जिम्मा आपको दिया गया, उसमें आपने ऐसा रायता फैलाया कि वो आज तक समेटना मुश्किल हो।